हेलो गाइज, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा एडिशनल टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ पासपोर्ट्स इन इंडिया। कि इंडिया में हमको कौन कौन से टाइप के पासपोर्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। उससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राइट। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है पासपोर्ट्स, राइट। तो पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक कंट्री है, कंट्री ए, एंड ये दूसरी कंट्री है, कंट्री बी। हम जो है वो सिटीजन है कहाँ के, कंट्री ए के, राइट। अब देखिए, अगर हमें यहाँ से ट्रेवल करना है कहाँ पे, कंट्री बी में, तो हमारा जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा इस कंट्री के अंदर, राइट, वो हमें देगा कौन? बेसिकली वो देगा हमें ये कंट्री की गवर्नमेंट, राइट। तो जो पासपोर्ट रहेगा हमारा वो बेसिकली क्या रहेगा, कंट्री बी के अंदर हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, राइट, कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, राइट, हैं कौन, बेसिकली हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं बेसिकली, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पासपोर्ट से मिल जाती है, राइट। दूसरी चीज जो है कि ये कंट्री बी जो है ये परमिशन देती है कि क्या आपको अलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, राइट। तो जो ये परमिशन पासपोर्ट के ऊपर लगती है, राइट, कि यू आर अलाउड, उसको बोला जाता है वीजा, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ गई होंगी बेसिकली। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। अ पासपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट issued by an authorized official of a country to one of its citizens that is usually necessary for exit and re-entry into the country, that allows the citizen to travel in the foreign countries in accordance with visa requirements, right, and that requirements protection for the citizen while abroad। तो ये बेसिकली आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, राइट, और ये जो है वो ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ दैट कंट्री जहां से सिटीजन बिलोंग कर रहा है वो प्रोवाइड करते हैं ये चीज, राइट। इतना आपको समझ आ गया। एंड ये बेसिकली आपको अदर कंट्रीज में ट्रेवल करने के लिए एंड री एंट्री के लिए आपको चाहिए। बेसिकली गाइज, पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट आपका बेसिकली आईडी प्रूफ है, राइट। आईडी प्रूफ है जिसके लास्ट पेज में आपकी कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन दी गई होती है आपसे रिलेटेड, लाइक फादर्स नेम, लाइक परमानेंट एड्रेस एंड ऑल दैट, राइट। तो एंड वीजा, व्हाट इज वीजा? तो वीजा क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमने अच्छे से समझा है, कंट्री बी में जाने के लिए जो परमिशन चाहिए, जो परमिशन मिलेगी उसे वीजा कहते हैं, राइट। तो वीजा इज परमिशन ऑफ विजिटिंग ग्रांटेड बाय अदर कंट्री, जहां पे हम जाना चाहते हैं, राइट। तो पासपोर्ट एंड वीजा में आपको डिफरेंस क्या है वो पता चल गया होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने, क्योंकि कुछ इन फैक्ट्स से जो है वो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है यहाँ पे अपने स्लाइड्स में। देखिए, पासपोर्ट जो है वो लीगलाइज हुए थे इन इंडिया अंडर इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967, राइट। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाता है कि पासपोर्ट जो है वो लीगलाइज कब हुए थे इंडिया में, तो वो हुए थे इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 में, राइट। आफ्टर दैट एक पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स आता है, पासपोर्ट इंडेक्स आता है, जो कि हैनले निकालता है, राइट। तो हैनलेस पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग जो थी वो लास्ट ईयर थी 84th 2020 में, बट अभी जो है, अभी की रैंकिंग क्या है, करंटली 85th पोजीशन पे है, राइट। तो इंडियन पासपोर्ट का रैंक क्या है, बेसिकली 85th, राइट। पावर ऑफ द पासपोर्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, कोई भी कंट्री है, राइट, उसकी पावर ऑफ पासपोर्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि वहां के जो सिटीजन्स हैं वो विदाउट एनी वीजा परमिशन कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज होंगी उतना ज्यादा पावरफुल वो पासपोर्ट रहेगा। इतना भी आपको समझ आ गया। तो सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है अभी तक, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है अभी करंट में चला हुआ, वो है जैपनीज पासपोर्ट। जैपनीज पासपोर्ट जिस बंदे के पास होगा वो 193 कंट्रीज विदाउट एनी वीजा रिक्वायरमेंट वो ट्रेवल कर सकते हैं, राइट। लास्ट ईयर ये था सिंगापुर के पास, राइट, बट अभी सिंगापुर जो है वो 192 के साथ सेकंड पोजीशन पे है
एंड जर्मनी एंड साउथ कोरिया जो है वो 190 कंट्रीज के साथ थर्ड रैंक पे है, राइट। तो अब हमें ये भी पता है कि 85th रैंक पे जो है इंडियन पासपोर्ट है। तो आपको कंट्रीज भी याद रखनी है कि विदाउट वीजा जो है हम कितने कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो है अभी 58 कंट्रीज जहाँ पे विदाउट एनी वीजा हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, राइट। अब नॉर्मली जो है वो पासपोर्ट जो है वो आपका अडल्ट्स जो होते हैं उनके पास मिलेगा, राइट। एंड इसकी जो वैलिडिटी रहेगी अडल्ट्स के पास जब होएगा, 18+ जो लोग हैं उनके पास जब रहेगा, तो 10 ईयर्स इसकी वैलिडिटी रहती है। 10 ईयर्स तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है पासपोर्ट को, राइट। बट अगर यहीं पे अगर 18 to 15 ईयर तक के किसी के पास है, तो इसकी जो वैलिडेशन है वो आपकी 10 to 5 ईयर हो जाती है, राइट। और अगर 15 से भी नीचे कोई माइनर है बेसिकली, तो ये वैलिड रहता है आपका 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद इसको दोबारा से आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, राइट। नॉर्मली जो पासपोर्ट रहता है आपका 2 साइज में आता है, राइट। तो पहला जो साइज होता है वो होता है नॉर्मल साइज, जिसमें कि आपको 36 पेजेस देखने को मिल जाते हैं, राइट। दूसरा आपके पास साइज जो मिलता है वो मिलता है जंबो साइज। इसमें पेजेस ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली, तो वो कितने पेजेस होते हैं, 60 पेजेस। इतना भी आपको समझ आ गया? ये बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था, राइट। अभी देखते हैं आगे। देखिए अब टाइप्स ऑफ इंडियन पासपोर्ट्स क्या है। तो नॉर्मली जो है वो इंडिया में पहले 3 टाइप के पासपोर्ट्स चले थे, ब्लू कवर्ड पासपोर्ट, व्हाइट कवर्ड पासपोर्ट, मैरून कवर्ड पासपोर्ट, राइट। बट जनवरी 2018 से ये पासपोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ ऑरेंज कवर्ड पासपोर्ट, राइट। तो अब कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है पासपोर्ट को, बेसिकली S, P, D, राइट। ये कुछ टाइप्स हैं पासपोर्ट की। तो ये सब कुछ हम डिटेल में करने वाले हैं आगे। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे, जो 4 मेजर टाइप के पासपोर्ट्स हैं, राइट। तो चलिए, पहला जो पासपोर्ट आ जाता है वो है ब्लू कवर्ड पासपोर्ट। देखिएगा इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको सिंगल पासपोर्ट लिखा हुआ मिलेगा, राइट। इसका जो कवर है आपको देखने को मिलेगा ब्लू कलर में, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको भारत गणराज्य एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सत्यमेव जयते विद एम्बलम देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक इसका कि सामने आपको दिखेगा क्या। देखिए लास्ट पेज जो होता है हर एक पासपोर्ट में, वहां पे आपकी एक कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रहती है आपसे रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल फादर्स नेम, राइट, आपका परमानेंट एड्रेस एंड ऐसे कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी वहां पे। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज होगी पासपोर्ट के अंदर होता क्या क्या है, राइट। अब इसी के अंदर आपका वीजा भी लगता है। जब आप किसी कंट्री के जाने के लिए अप्लाई करते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो स्टैंप है आपकी वो इस पासपोर्ट के अंदर ही लगेगी, राइट। चलिए, ब्लू पासपोर्ट में बेसिकली है क्या कि ब्लू पासपोर्ट जो है वो जनरल पॉपुलेशन या जनरल पर्सन्स को अलॉट होता है, राइट, उनको इशू किया जाता है। देखिए ये बेसिकली वो सिटीजन्स कैरी करते हैं जो लोग वैकेशंस के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, स्टडी पर्पस के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, कोई उनकी बिजनेस ट्रिप्स हैं उनके लिए जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप्स में जा रहे हैं, राइट, जनरल पर्पस के लिए घूमने के लिए अगर जा रहे हैं कोई, तो ये आपका ब्लू कवर पासपोर्ट जो है वो इशू होता है। अब ये जो पासपोर्ट है ये आपका रेगुलर में और इमरजेंसी, जिसको तत्काल भी बोला जाता है, उसमें भी इशू किया जाता है, राइट। ये पासपोर्ट क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल को इशू किया जाता है, तो इसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट या टूरिस्ट पासपोर्ट भी बोला जाता है, सिंपल। अब जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी पासपोर्ट की, कई बार मैंने यहाँ से क्वेश्चन देखा है, राइट। वो क्या बेसिकली कि ऐसा पूछा जाएगा आपको कि ब्लू कवर्ड पासपोर्ट इन इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ पासपोर्ट। तो वहां पे नीचे आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा टाइप पी पासपोर्ट, टाइप एस पासपोर्ट, टाइप डी पासपोर्ट, कुछ ऐसा, राइट। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए बेसिकली, नहीं। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये टाइप पी पासपोर्ट भी बोला जाता है इसको, ये एक टाइप पी पासपोर्ट है। यहाँ पे पी स्टैंड्स फॉर व्हाट, पर्सनल। तो अब तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, तो पर्सनल पासपोर्ट क्योंकि ऑर्डिनरी जनता के लिए ये इशू किया जाता है, तो ये पर्सनल पासपोर्ट की कैटेगरी में आ रहा है, राइट। अब देखिए जिस इंसान के पास ये पासपोर्ट रहेगा, अगर वो फॉरेन कंट्री में चला जाता है तो वहां पे उसको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलती है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है वहां पे, राइट। इतना भी आपको लग गया बता। अब देखिए गाइस, इसके जो कलर्स हैं ब्लू, वाइट, मैरून, ऑरेंज, ये बेसिकली इमिग्रेशन ऑफिशियल्स जो होते हैं, राइट,
उनकी सहूलियत के लिए अलग अलग रखे गए हैं और आपके टाइम को सेव करने के लिए अलग अलग रखे गए हैं कि वहां पे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उनको कलर देख के ही पता चल जाए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पासपोर्ट इज वाइट पासपोर्ट। अब जो वाइट जो पासपोर्ट होता है, राइट, ये जनरली इशू किया जाता है किनको? इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑफिशियल बिजनेसेस। कोई भी सरकारी एम्प्लॉय है, अगर वो किसी ऑफिशियल बिजनेस में अब्रॉड जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो उसको जो इशू किया जाएगा वो किया जाएगा ऑफिशियल पासपोर्ट, राइट, वाइट कवर्ड पासपोर्ट। इसको बोला जाता है ऑफिशियल पासपोर्ट भी, राइट। नेक्स्ट, अब जो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका रहेगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए, उससे कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है आपका इस पासपोर्ट के लिए, राइट। डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा आपका, राइट। अब ये जो इंसान है जिसको मिल रहा है वाइट कवर्ड पासपोर्ट, राइट, इनको कुछ एडिशनल प्रिविलेजेस भी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, राइट। तो वो जो अदर कंट्री है वो इनको थोड़ी सी एडिशनल इन प्रिविलेजेस देगी अपनी कंट्रीज में, राइट। एंड ये किस टाइप में आता है? बेसिकली ये एक टाइप एस पासपोर्ट है, जहां पे एस स्टैंड्स फॉर सर्विस, तो ये सर्विस पासपोर्ट भी बोला जाता है इसको, राइट। नेक्स्ट वन इज मैरून पासपोर्ट। मैरून पासपोर्ट किनको दिया जाता है? बेसिकली ये दिया जाता है आपको इंडियन डिप्लोमैट्स को, जो टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे हमारे पास, या डिप्लोमेटिक कुरियर्स लाइक IAS, IPS, IFS, राइट। इनको तो आप लोगों को पता ही होगा जो लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये चीजें क्या है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, राइट। तो ये लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, हायर डिप्लोमेट्स जो होते हैं, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं बेसिकली, राइट, तो ये लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को अदर कंट्रीज में या अदर कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनको जो पासपोर्ट अलॉट होता है वो होता है मैरून कवर्ड पासपोर्ट, राइट। इसको बोला जाता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। जो ब्लू कवर्ड का पासपोर्ट था उसमें क्या लिखा था? सिंपल पासपोर्ट, राइट। एंड जो व्हाइट कवर का पासपोर्ट था उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था ऑफिशियल पासपोर्ट। मैरून कवर में लिखा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, राइट। तो ये चीजें भी आपको छोटी छोटी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब देखिए इसके लिए भी ऑब्वियसली कि ये जो है पासपोर्ट, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा ये भी आपका डिफरेंट ही रहेगा ना, राइट। अब इसमें आपको, क्योंकि ये हायर डिप्लोमेट्स को दिया जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो जाएंगे जब इंडिया के थ्रू किसी अदर कंट्री में, तो वहां पे ऑब्वियस ही बात है कि उनको जो है कुछ एडिशनल पावर्स दी जाएंगी, राइट। उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको दी जाएंगी एडिशनल, राइट। लाइक उनके लिए रूम्स बुक रहेंगे, राइट। वो लोग इम्यून होंगे किसी क्रिमिनल उससे, कुछ ऐसी सी पावर्स उनको दी जाती हैं, राइट। अभी ये जो है किस टाइप में आ रहा है? ये आ रहा है टाइप डी पासपोर्ट्स में। डी यहाँ पे क्या है? डिप्लोमेटिक। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि टाइप डी पासपोर्ट क्या है, राइट। अब देखिए ये जो पासपोर्ट रहेगा आपका वैलिड रहता है 5 ईयर्स। नॉर्मल पासपोर्ट जो है वो कितने ईयर्स के लिए था? वो था 10 ईयर्स के लिए। बट इसकी वैलिडिटी जो रहेगी आपकी वो रहेगी 5 ईयर्स या लेस। वो ऑटोमेटिक वो खुद ये डिसाइड कर सकते हैं जो ऑफिशियल्स रहेंगे, राइट। अब इस पासपोर्ट में आपको सबसे बड़ी पावर जो ये मिलती है कि आपको कहीं पे भी जाना है, किसी भी कंट्रीज में जाना है, तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी वीजा आप ट्रेवल कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका मैरून पासपोर्ट। नेक्स्ट वन इज, लास्ट इज ऑरेंज पासपोर्ट। देखिए ये इंट्रोड्यूस हुआ है आपका जनवरी 2018 में। मोदी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, राइट। अब नॉर्मल जो पासपोर्ट रहेगा आपका, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है वो होती है आपकी 10th पास होनी चाहिए, राइट। बट हमारी कंट्री में बहुत से अभी तक ऐसे हैं लोग, ऐसी पॉपुलेशन है जो कि जिनकी की 10th पास नहीं है, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसको बोला जाता है क्या? ECR इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट, राइट। तो ये ECR कैटेगरी क्या है? बेसिकली ECR कैटेगरी मीन्स जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, जिनकी मैट्रिकुलेशन नहीं हुई है, जो लोग इससे नीचे के लोग हैं, राइट। तो वो लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, राइट। तो उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग भी अब्रॉड जा सकें, उनके लिए जो है वो एक सेपरेट पासपोर्ट यहाँ पे निकाला गया, ऑरेंज पासपोर्ट, राइट।
अब इस पासपोर्ट में क्या है कि इस पासपोर्ट में आपका लास्ट पेज जहाँ पे आपकी कुछ क्रिटिकल डिटेल्स दी गई हैं लाइक फादर्स नेम, एड्रेस एंड अदर, राइट, तो ये इस पासपोर्ट में नहीं रहेगा, ये चीज़ें इस पासपोर्ट में नहीं है, राइट। सेकेंडली, जब भी कोई इंसान जो कि इस कैटेगरी में आ रहा है, राइट, उसको जाना होगा अब्रॉड, तो उसको हर बार इमिग्रेशन चेक, ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जो भी जितनी बार वो जाना चाहेगा बेसिकली, तो उसको जो है वो एक क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा जो कि इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने सेट किया होगा हर बार, राइट। तो ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, एक होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो अदर जो कैटेगरीज हैं लाइक ब्लू पासपोर्ट जो है उसमें ये चीज़ नहीं होती, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, राइट, बट इसमें जो है आपका ईसीआर रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। अब जब गाइस ये पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर रहे थे बेसिकली, तो इसका बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या बेसिकली कि देखिए, कुछ ऐसा भी एक केस आया था कि अगर आप किसी इंसान का रिजल्ट जो है वो पब्लिकली शो कर रहे हैं, राइट, तो वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बेसिकली। आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली शो कर दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, हो क्या रहा है कि कलर डिफरेंट है पासपोर्ट्स के, ब्लू कलर, वाइट कलर, मैरून कलर, और जो ऑरेंज कलर वाले हैं ये अपने आप को लो फील करेंगे, बाकियों से बहुत छोटा फील करेंगे, राइट। और दूसरे लोग जो हैं वो इनको देखेंगे भी कुछ अलग नजरिए से कि इसकी तो 10th क्लास ही पास नहीं है, राइट, कुछ ऐसा वो नजरिए से देखेंगे। तो इसका बहुत सा ऐसा क्रिटिसिज्म किया गया था, बट इन द एंड ये जो है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया था जनवरी 2018 में, राइट। अब देखिए गाइज, आजकल क्या हो रहा है बेसिकली, जो नई चीज पासपोर्ट्स में आ रही है, सिम कार्ड लाइक आपको चिप जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जो बेसिकली है क्या कि आप ये सिम कार्ड स्कैन करने पे ही आपकी जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन जो डिटेल रहेगी आपकी वो कंप्यूटर्स में शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक नया चेंज आया था। बाकी जो मैंने बताया आपको दैट इज़ इनफ, क्योंकि ये एक एडिशनल लेक्चर था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली, राइट। तो गाइज होप आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, राइट। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियोस को लाइक भी कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।